वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए जूते का कितना प्यारा सा देखिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए एकदम अलग है, यूनिक है और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही प्यारा कलर भी लिया है मैंने। आप अपनी पसंद से कोई सा भी कलर ले सकती हैं और ये देखिए कितना आसान भी है इसको बनाना। डिफरेंट स्टाइल है बिल्कुल। और देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है। मैं आपको ये डिज़ाइन अलग से बताऊंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताऊंगी और बाकी का सारा प्रोसेस फिर हम इसी पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके अंदर फंदे डालने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 6 से 7 नंबर का जूता बनाया है और अगर किसी का पाँव थोड़ा सा चौड़ा है तो इसमें 6 फंदे बढ़ा लें और अगर किसी का पाँव थोड़ा पतला है तो जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। ये मैंने इसमें 22 फंदे डाले हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सिलाई नंबर भी बता दिया है और ये ऊन भी मैंने जूते बुनने वाला लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, जब आपने फर्स्ट रो बुननी है तो देखिए किस तरह बुनेंगे। आपने पहला फंदा जो है सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, यानी कि जैसे हम पहले बॉर्डर बुनते हैं बस उसी तरह से हमने इसके अंदर सिलाइयाँ बुननी है। इस तरह से देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरह से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यानी कि एक फंदा बस उल्टा बुनिए और एक फंदा सीधा बुनिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 5 सिलाइयाँ बुननी है। सीधा उल्टा करके 5 सिलाइयाँ अपने बॉर्डर की बुननी है इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स किसी को डिज़ाइनिंग देखनी है, बहुत प्यारे प्यारे टॉप के डिज़ाइन आजकल मैं क्रोशिया वर्क डाल रही हूँ अपने फर्स्ट चैनल इंशा मिसबा पे, वहाँ से जाएं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, आप देख सकती हैं। और अगर किसी को अपनी बेबी के लिए हेयरबैंड बनाना है तो वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। अगर किसी को बैग बनाना है तो मैंने वो भी छोटे छोटे वॉलेट भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। यानी आपको जो पसंद हो आप वहाँ से देख सकती हैं। और बहुत ही सिंपल वे में मैंने सिखाया है कि बिगिनर्स भी अगर एक या दो बार उसे देखें तो ईजीली उसे बना लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने, मैंने फर्स्ट रो पूरी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके बुन ली है। इस तरह से आपने 5 रो बनानी है। जब आप 5 रो बना लेंगे उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए मैं आपको इस पर डिज़ाइन भी बता देती हूँ, बाकी हम उसी पे करेंगे। 5 सिलाइयाँ देखिए बॉर्डर की बुन ली हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए अब हम सीधी तरफ हैं तो आपने देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गए। अब आपने एक और सिलाई इस तरह से ही बुन लेनी है, यानी 5 सिलाइयों के बाद छठी सिलाई बुनिए। आप उल्टी तरफ चलिए पहले फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, इस तरह से पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब हम सीधी तरफ हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह से हम उल्टा सीधा करके इस रो को भी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 5 मैंने बुन ली थी, एक मैं आपके सामने बुन रही हूँ सीधी, ताकि आपको ये पता चले कि जब आप दूसरा वाला कलर लगाएंगे तो आपने पहले उसे उल्टी तरफ से लगाना है, नहीं तो सीधी तरफ से लगाएंगे तो डिज़ाइन फिर आगे नहीं आएगा, पीछे आ जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ये सीधा था, अब हम आ गए हैं इधर उल्टी तरफ। तो देखिए उल्टी तरफ से आपने दूसरा कलर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपने 2 फंदे तो पहले एक यहाँ से एक और दो, यानी कि 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे फंदे, धागा पीछे, 2 सीधे फंदे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे
उल्टे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन की फर्स्ट रो आ गई है। अब देखिए डिज़ाइन की सेकंड रो कैसे बुनेंगे। देखिए इस तरह से। अब आपने देखिए ये फंदे आप उतार एक लेंगे और एक बुन देंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपने एक फंदा सीधा बुनना है। इसके बाद आपने देखिए इस तरह से आप देखिए रखेंगे ना, इस तरह से आपने एक बल डालना है और एक फंदा सीधा बुनना है इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे पे उल्टा बुन दीजिए इस तरह। धागा पीछे कीजिए। फिर आपने देखिए एक फंदा बुनना है और इस तरह से रखिएगा। देखिए सिर्फ बल आएगा इसके ऊपर और एक फंदा सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ कीजिए। एक दो फंदे उल्टे बुन दीजिए। धागा पीछे कीजिए। इसके बाद आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए एक फंदा आपने सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद आपने इस तरह से रखिए। देखिए इस तरह से आपने डाल दिया तो ये एक बढ़ गया हमारा फंदा। फिर आपने इस तरह से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनिए और एक फंदा इस तरह से सिलाई पे डाल दीजिए तो ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा हो जाएगा। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और आपने एक फंदा सीधा बुनना है। फिर आपने इस तरह से एक बल डालना है और इस फंदे को सीधा बुनना है। लास्ट के दोनों फंदे उल्टे बुन लीजिए। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो आ गई है। अब देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो बुनेंगे। अब आपने इस तरह बुनना है। देखिए ये उल्टे पे उल्टा बुन दिया। धागा अपनी तरफ लाइए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये एक और ये जो फंदा था, यानी कि अब आपने तीन फंदे उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे कीजिए। दो फंदे सीधे बुनिए। धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये भी तीन फंदे उल्टे, यहाँ से तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक, दो और तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो देखिए सीधी तरफ अपने दो जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा ही बुन लीजिए। उतारने के बाद धागा पीछे कीजिए और इन तीन फंदों का अब आपने सीधा बुनना है। एक, दो, तीन। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। फिर आपने धागा अपनी तरफ करना है। ये दो उल्टे फंदे हैं मेरे, मैं इन्हें उल्टा बुनूंगी। तीन फंदे सीधे बुनूंगी। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा ही बुनना है। और ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, धागा पीछे, तीन सीधे फंदे, धागा अपनी तरफ, लास्ट के दोनों फंदे उल्टे बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स ये डिज़ाइन निकल कर आएगा। अब आपने देखिए उल्टी तरफ हैं तो जैसे जो फंदे दिख रहे हैं उन्हें वैसा बुनिए। यानी कि दो फंदे मेरे सीधे हैं तो मैं सीधा बुनूंगी। दो फंदे मेरे, तीन फंदे मेरे उल्टे हैं तो मैंने उल्टा बुनूंगी इस तरह से। दो सीधे, तीन तीन उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ,
3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने, देखिए ये हमारी 5 सिलाइयाँ हो गई वाइट से। अब छठी सिलाई बुनेंगे तो देखिए 2 उल्टे तो ऐसे ही बुनेंगे। अब आपने धागा पीछे करना है और ये देखिए 1 और ये 2, ये 2 फंदे हैं ना। अब आपने इन 2 फंदों को, इस वाले फंदे को इधर लेके जाना है, यानी कि आप इस तरह से समझिए कि अब आपने ये वाला फंदा इधर लाना है। तो इन 2 फंदों को उतारिए इस तरह से। इन 2 फंदों को उतारने के बाद सिलाई पे ले लीजिए और तीसरे वाले फंदे को आगे ले आइए। इसे रखिए सिलाई पे और इसको आपने सीधा बुनना है। इस तरह से ये मुड़ जाएगा। फिर बाकी के इन 2 फंदों को आपने एक साथ बैक लूप से ही सीधा बुनना है। इस तरह से जो हमने एक फंदा बढ़ाया था वो हमारा घट गया और हमारा इस तरह से ये डिज़ाइन देखिए, इस तरह से हमारा ये घूमता हुआ डिज़ाइन बनेगा। अब आपने फिर क्या करना है, धागा आगे लाना है और 2 फंदों को उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए। अब आपने देखिए जो 3 फंदे ना डिज़ाइनिंग के, तो फ्रेंड्स ये वाला फंदा आपने इस सिलाई पे लाना है। तो बहुत आराम से आपने सिर्फ इस तरह से तीनों में से निकाल के इन, देखिए इन 2 फंदों को इस सिलाई पे लाना है और फिर ये जो आपने आगे लेकर आए हैं इसको सिलाई पे रखने के बाद आपने इस तरह से सीधा बुनना है और फिर आपने इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। भाई जो फंदे हमने बढ़ाए थे अब हमने उन्हें घटाने भी तो हैं, तो ये घटेगा तो हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा इस तरह से। देखिए फिर ये भी देखिए ये बन गया यहाँ से और ये इस तरह से घूमता हुआ चलेगा। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3, इन तीनों में से आपने इस वाले फंदे को इधर लेकर आना है। तो आप किस तरह लाएंगी ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। इस फंदे को आप इस तरह रखिए और इन 2 फंदों को आपने उतारा तीनों को। अब फिर आपने इसको 1 और ये 2 पीछे ले लिया और इसे आगे लाए। फिर हमने इसको सिलाई पे डाला और इस तरह से फिर इन 2 फंदों को इस तरह से बुन लें। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ, 1। अब आपने फिर से तीसरे फंदे को आगे लाना है, तो मैं तीसरे को इस पे ले लेती हूँ और इस तरह से देखिए। बस फ्रेंड्स आपने अगर देखना है ना, सिर्फ यही वाली एक रो जो है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब मैं बता रही हूँ तो ये भी इजी हो रही है आपके लिए इस तरह से। और इन 2 फंदों को फिर से एक साथ बुन दीजिए इस तरह। धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे फंदे, धागा पीछे और ये तीसरे फंदे को आगे लाना है, दोनों फंदों को पीछे ले जाना है इस तरह से। फिर आगे लाएंगे और इसको सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर से फ्रेंड्स हमारे देखिए 22 फंदे के 22 फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ, लास्ट के दोनों फंदे उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर आपने इन 6 लाइनों को रिपीट करना है। तो देखिए अब हम गुलाबी से बुनेंगे। तो किस तरह बुनेंगे, देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, यानी कि शुरू के 2 फंदे हमारे यहाँ से देखिए सीधे हैं तो सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 1 और 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे।
इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यही जो हमने वाइट कलर से 6 रो बनाई है ना, इसी तरह से हमने पिंक भी बनानी है। तो देखिए मैं आपको अभी एक बार और समझा देती हूँ। इसके बाद आपने देखिए एक उतारिए और एक इस तरह से ये उल्टा बुनिए। बुनने के बाद धागा पीछे कीजिए। देखिए सीधा है ना, तो पहले आपने एक सीधा बुनना है, फिर आपने इसके ऊपर एक इस तरह से बल डालना है और इसे सीधा बुन देना है। फिर ये 2 फंदे बीच में उल्टे उल्टे बुनिए। बस फ्रेंड्स, ये 3 फंदों का डिज़ाइन है और 6 सिलाइयों में कंप्लीट हो रहा है। अब आपने पहले एक सीधा बुनना है, फिर इसके बाद आपने एक पल डालना है और फिर आपने एक सीधा बुनना है और ये 2 फंदे बीच के उल्टे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ तो फ्रेंड्स जैसे फंदे दिख रहे हैं बस वैसा बुन दीजिए। यानी कि अब हमारी ये 3rd रो है, याद रखिएगा। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 3rd रो भी मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि 4 रो में हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 3rd रो कंप्लीट हो गई और 4 रो भी बहुत ईजी। देखिए 4 रो में आपने एक उतारना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे करना है और 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। इस तरह से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस 4 रो को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर कर आपको 5 रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स 4 रो भी कंप्लीट हो गई हैं। अब 5 रो बुनेंगे। देखिए उल्टी तरफ है, तो किस तरह बुनेंगे, यहाँ से बुनेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 उल्टे हैं तो उल्टे बुनिए, धागा पीछे, 2 सीधे। यानी कि फ्रेंड्स 6 लाइनों में सिर्फ एक लाइन में आपने बल दे के फंदा बढ़ाना है, बाकी चारों को उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा बुना। और 5वें में हमने थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट था वो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगी, तो आप इजीली इस डिज़ाइन को बना लेंगी। देखिए 3 उल्टे, और 3 उल्टे के बाद आपने यहाँ से पहले ये 3 उल्टे, धागा पीछे, इस तरह से 2 सीधे, धागा पीछे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, 3 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, 3 उल्टे, धागा पीछे और 2 सीधे फंदे। तो देखिए उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। अब आपने क्या करना है, बस थोड़ी सी यही वाली रो जो डिफ़िकल्ट है वो एक बार और समझ लीजिए। इस तरह से एक उतारिए, एक बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए। अब आपने देखिए इस वाले फंदे को आगे लाना है, इन 2 फंदों को पीछे ले जाना है। तो किस तरह से करेंगे, ये देखिए ये फंदा आगे लाना है तो मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ। अब फिर आपने यहाँ से 2 फंदे पीछे लेने हैं और इसको उतारना है। फिर आपने एक सीधा बुनना है और इन 2 फंदों को फिर से आपने सीधा बुनना है, इस तरह से। ये हमारे डिज़ाइन की फाइनल यानी 6ठी रो है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, ये 2 फंदे बीच में उल्टे चल रहे हैं तो उल्टे बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए, तीसरे वाले फंदे को आपने आगे लेकर आना है तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। देखिए बस आपने इस तरह से हल्के से तीनों को निकाल के 2 को पीछे ले आइए और अब इसे आगे रखिए, इस तरह से। फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए। यानी कि जो हमने डिज़ाइन की फर्स्ट रो में बल दे के फंदा बढ़ाया था वो हमारा कम हो गया है। धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे,
धागा पीछे, तीसरे फंदे को आगे उठा के लाइए, पहले तीसरा फंदा आगे, फिर आराम से इन 2 फंदों को बैक लूप से उठा लीजिए। ये देखिए कैसे उठाएंगे, देखिए ये फंदा है ना, इस तरह भी ले सकते हैं और इसको आगे ले लीजिए। जैसे इजी हो वैसे उठा लीजिए, फंदा तो सिर्फ उठाना है आपने, आगे लाना है। फिर इन 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, इस वाले फंदे को आगे लाइए। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने इन 2 फंदों को इस पर डालना है और इसको यहाँ से इस तरह से। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये तीसरे फंदे को आगे लाइए और 2 फंदों को पीछे ले जाइए इस तरह से। फिर आपने इसको बुनना है, सीधा बुनिए। फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनिए और लास्ट वाले दोनों फंदों को उल्टा बुन दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने आपको 2 बार पूरे 12 सिलाइयाँ बता दी हैं, देखिए। और इस तरह से डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड। इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को देखिए आगे बढ़ा लिया है, यानी ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको देखिए यहाँ तक बता दिया था। इसके बाद मैंने 6 सिलाइयाँ वाइट से, 6 सिलाइयाँ पिंक से, फिर 6 वाइट से, इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, और कितना प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए टोटल आप गिनेंगी ना तो 6 6 दूनी 12 18 24 और ये 30, टोटल ये 30 सिलाइयाँ हैं। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 3 फंदों पर हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। अब आप देखिए उल्टी तरफ हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए वाइट कलर का काम ख़त्म, अब हमने पिंक से ही बनाना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से पूरी सिलाई आपने अब उल्टी बुननी है। यहाँ से पिंक कलर से आपने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है इस तरह। उल्टी तरफ है, ये देखिएगा यहाँ से। इस तरह से यहाँ से आपने उल्टा उल्टा बुनना है। ये ऊपर से समझ लीजिए ये फर्स्ट रो है डिज़ाइन के बाद। यहाँ से इस तरह। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, यहाँ से फिर आपने पूरी सिलाई फिर से आपने इस तरह से सीधी सीधी बुननी है। तो फ्रेंड्स देखिए समझ लीजिए यहाँ से सेकंड रो है ये सीधी सीधी, तो मैं इसको पूरा सीधा बुनकर उसके बाद फ्रेंड्स जब हम थर्ड रो बुनेंगे ना, यानी जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो हम पूरी सिलाई उसे भी उल्टी ही बुनेंगे। अभी हम सीधी तरफ हैं तो पूरी सिलाई हम सीधी तरफ से ही सीधा सीधा बुन रहे हैं इस तरह से। देखिए यहाँ से बहुत ही इजी और बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है इस तरह। तो देखिए दो सिलाइयाँ सीधी हो गई, एक सीधी बुन ली। अब ये थर्ड है ऊपर से, तो थर्ड वाली रो भी पूरी उल्टी बुनेंगे इस तरह। जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरह से सीधा सीधा उल्टा उल्टा बुनकर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपने जब बोलना है तो ध्यान रखना है, बाकी तो सीधा उल्टा तो काफ़ी लोग आराम से बना लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से ये निकल गया तो इसे रख लीजिए और इसे उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए, यानी कि मैंने 3 सिलाइयाँ पहले उल्टी बुनी, फिर सीधी बुनी, फिर उल्टी, इस तरह से ये बन गया। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स देखिए, अब आपने इसको घटाना है, वी शेप में लेकर आना है।
तो किस तरह से पहले एक आप उतार लीजिए, बाकी इन 2 फंदों को आपने अब यहाँ से घटाई शुरू करेंगे हम, क्योंकि हम पंजे तक जा रहे हैं। पंजा पहले चौड़ा होता है फिर आगे से कम होने लगता है। तो एक फंदों के 2 फंदों को एक बुन दिया, बाकी के सारे फंदे आपने फिर से सीधे बुनने हैं इस तरह से। यहाँ से ये वाले फंदे घटा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदे ना, तो पहले आपने इन 2 फंदों को घटाना है, क्योंकि हमने घटाना शुरू करना। धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए अब जब आप उल्टी तरफ आएंगे ना, तो जो आपने घटाया था उसे भी बुन लीजिए। यानी कि आपने फ्रेंड्स दोनों किनारों पे से फंदे घटाने हैं, लेकिन हर दूसरी सिलाई में घटाने हैं। एक सिलाई बुन लेंगे, वहाँ मैंने फंदे घटा दिए, दूसरी सिलाई आपने पूरी वैसी बुननी है। देखिए जैसे मैं अब ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह से उल्टा ही उल्टा बुनना है। देखिए इस तरह से। इस जब हम उल्टी तरफ आएंगे ना फ्रेंड्स, तो हमने कोई फंदा नहीं घटाना, ये ध्यान रखिएगा। जब हम सीधी तरफ होंगे तभी हम फंदे घटाएंगे इसके, इस तरह से। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से जब हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो आपने एक उतारना है और बाकी के इन 2 फंदों को फिर से घटाना है। यानी कि अब हमारे फंदे घट गए। घटने के बाद देखिए अभी हमारे ये 3 हो गए। 3 के बाद ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बाकी इन 2 फंदों को एक साथ घटाइए, 17, 18, 17 और एक है लास्ट वाला फंदा। धागा आगे ला करके उल्टा बुन दीजिए, क्योंकि इधर चैन आएगी फ्रेंड्स, हम उसमें से आराम से इजीली फंदे उठा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसमें देखिए ये 22 फंदे थे, पहले मैंने 2 घटाए तो 20 हो गए, फिर 2 फंदे घटाए तो अब ये 18 फंदे। आपने घटाते घटाते 10 फंदे करने हैं। तो फ्रेंड्स जब तक मैं इसे घटाकर 10 फंदे कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से 10 फंदों तक रह गया था। अब आपने क्या करना है, देखिए 10 फंदे फिर से मैंने 10 फंदों को बुन लिया है। अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इन चैनों पे से फंदे उठाने हैं। यानी कि जब आप बुनेंगी तो देखिए यहाँ से आपने यहाँ से जब आप लेंगी ना, तो यहाँ से आपने एक फंदा इस तरह से उठाना है। यहाँ से फंदा उठा के बाकी के फंदों को बुनिए इस तरह से। दोनों किनारों से अब हम फंदे बढ़ाएंगे, जिस तरह से हमने फंदे घटाए थे इसी तरह से हम इसमें बढ़ाएंगे इस तरह से। तो देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 ये 11, क्योंकि हमने एक बढ़ा लिया था। अब आपने इस चैन के अंदर से यहाँ से आपने चैन के अंदर से फंदा बढ़ा लेना है। तो अब ये आपके 12 फंदे हो गए। देखिए 12। और जब आप उल्टी तरफ होंगे तो इन 12 फंदों को आपने सिर्फ बुनना है इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद आपने फिर से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने ये देखिए यहाँ से आपने फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ से उल्टा करिए और यहाँ से ये देखिए यहाँ से अपने फंदे को बढ़ा लेना है इस तरह से। लेके सिलाई पे रख लीजिए और बाकी के सारे फंदे बुनिए। यानी कि फ्रेंड्स अब आपने देखिए इधर से भी फंदे बढ़ाने हैं और इधर से भी फंदे बढ़ाने हैं, यानी उठाने हैं। उठा उठा के आपके फंदे बढ़ जाएंगे और जो हमारे पंजे की शेप है वो भी इजीली इसमें आपको मिल जाएगी इस तरह से। ये देखिए
इसको बुन देंगे और अब आपने यहाँ से फंदे को उठाना है। ये उठा लिया तो इस तरह से देखिए ये पीछे जा रहा है ना, ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक आपने पूरे 22 फंदे करने हैं। तो मैं इस तरह से दोनों तरफ से फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए पीछे दोनों तरफ से उठा लिया है और ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए ये आप पीछे का है हमारा, हमने यहाँ से भी फंदे उठाए और हमने यहाँ से उठाए। देखिए जैसे यहाँ बना है इसी तरह से देखिए ये आगे बना था और आगे जैसा मैंने पीछे बना लिया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये 22 फंदों तक हमने यहाँ तक अपना पंजा कंप्लीट कर लिया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से भी फंदे उठाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हर हर रो में आपने यहाँ से 3 फंदे, तो देखिए ये जो वाइट है ना, देखिए 1 2 3, ये 3 है। तो आपने इसमें से भी 3 फंदे उठाने, 3 इसमें से उठाने, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से। तो टोटल आपको देखिए साइड से कितने फंदे उठाने, 3 3 6 9 12 और 15। यानी कि फ्रेंड्स आप यहाँ से 15 फंदे उठाइएगा और आपने यहाँ से भी 15 फंदे उठाने हैं। और जब देखिए और ये हमारे 22 फंदे हैं तो आपके टोटल मिलाकर के 52 फंदे हो जाएंगे, यानी 52 फंदे हो जाएंगे। तो अब आपने देखिए यहाँ से देखिए बुन लिया था आपने। अब आप यहाँ से इस तरह से बुनिए, देखिए यहाँ से आप बुनेंगी तो आपके टोटल 52 फंदे हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपने उन सबको एक सीधी सिलाई बुननी है और एक उल्टी सिलाई बुननी है। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। देखिए बस फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे ही डिफ़िकल्ट है, बाकी तो सारा सीधा उल्टा बुनना है और आपका बहुत ही प्यारा सा जूते का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए, और मैंने आपको बता भी दिए कि आपने फंदे हर चैन पे से एक एक फंदा उठाना है। 6 सिलाइयों में 3 चैन बन रही हैं तो आपने 3 फंदे उठाने हैं। अब आपने देखिए अब यहाँ से उठाइए फंदा, देखिए यहाँ से उठा लिया था। अब आपका देखिए ये वाइट वाला स्टार्ट हो गया तो यहाँ से उठा लीजिए इस तरह। और जब आप उठाएंगे फंदा तो आपने उसको बुनना नहीं है, बस उसे उतार लीजिए सिलाई पे। और अब उल्टी तरफ हैं तो पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। देखिए मैं आपको दूसरी सिलाई है ये मेरी, ये मैं उल्टा बुन रही हूँ। और फ्रेंड्स जब मैं ये जूता बना रही हूँ तो इसमें हमने सिलाई नहीं करनी है, ये बिना सिलाई का जूता है। आपने सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, बस मिला जुला के बुनेंगी तो आपको इसमें सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना सिलाई का आपको बहुत ही प्यारा सा जूता तैयार होगा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। देखिए लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने वाइट में, देखिए ये वाइट है ना, तो आपने देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रखना है। और अब आप इस तरह से लेंगे ना तो आपका इस तरह से देखिए यहाँ से इस तरह से आपने यहाँ से निकालना है। ये देखिए ये वाइट है, इस तरह से आप निकाल लीजिए, फंदा निकाल लिया और इसको सिलाई पे कस लीजिए इस तरह। और बाकी के सारे फंदे अब आपने यहाँ देखिए, अब हम सीधी तरफ हैं तो सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मिला करके सारे फंदे उठा लीजिए। तो मैं यहाँ तक बुनकर दोनों तरफ से उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे का सोल देखिए काफ़ी बना लिया है, थोड़ा ही रह गया। देखिए मैंने दोनों तरफ से फंदे उठाए हैं, यहाँ से भी मैंने फंदे उठाए हैं देखिए हर चैन से, और मैंने यहाँ से भी फंदे उठा लिए हैं। तो इस तरह से देखिए काफ़ी सारा ये बन गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स बस आपने वाइट तक बुनना था। और जो ये बॉर्डर बनाया था ना फ्रेंड्स, हमने इस बॉर्डर तक आपने नहीं बुनना है, यहाँ तक बनाना था बस। और ये मेरे 53 फंदे हो गए, यानी आपने गिनने थे तो देखिए यहाँ 52 यानी 52 फंदे हो गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम साइड की एक छोटी सी यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर सिर्फ सीधी सिलाई का डालते हुए चलेंगे। तो इस तरह से आपने 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके। अब आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। ये देखिए
यहाँ से हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। सिर्फ हमने 5 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, वो साइड की पट्टी आएगी और वो बॉर्डर भी हो जाएगा जूते का। इस तरह से देखिए, बहुत ईजी है फ्रेंड्स बनाना, बस सीधा उल्टा है और आगे थोड़ा सा डिज़ाइन है। और जब हम इन सबको एक साथ बना लेते हैं किसी जूते पे, तो वह बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा उसका लुक आता है बनने के बाद। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ उल्टी तरफ हैं तो सारा हम उल्टा ही बुन रहे हैं इस तरह से। और जब मैं ये तैयार कर कर दिखाऊंगी तो आप इसे इजीली आराम से बना लेंगी। देखिए, इस तरह से हम बुन रहे हैं। लास्ट के हमारे 5 फंदे जो होंगे हम उन्हें सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से 2 2 4 5 यानी कि 3 फंदे भी हमने उल्टे बुनने हैं। यहाँ 2 2 4 5 धागा पीछे कर दीजिए और इन 5 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। अब देखिए, इस तरह से देखिए, ये उल्टा यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से हमने ये पट्टी सी बनानी है। अब आपने क्या करना है, एक फंदा उतारना है। अब आपने फिर से इन 5 फंदों को सीधा ही बुनना है। और अब हम सीधी तरफ हैं तो पूरी सिलाई अब हमने सीधी सीधी ही बुननी है। बस आपने 5 फंदों का ध्यान रखना है, बाकी आप पूरा सीधा सीधा जितना आपका पैर का नाप है उस हिसाब से आप इसकी लेंथ को बढ़ा लीजिए, इसकी लंबाई बढ़ा लीजिए इस तरह से। देखिए, मैं एक सिलाई और बता देती हूँ, फिर बाकी तो रिपीट है, मैं रिपीट कर कर फिर आपको बताऊँगी। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, आपने इसके अंदर फ्रेंड्स अपने पैर के नाप के हिसाब से लाइनें बना लीजिएगा। मैं कम से कम इसके अंदर 30 सिलाइयाँ बुनूंगी और 15 लाइनें बनाऊंगी। और अगर एक दो कम हो गई तो वो भी इसमें हम बढ़ा लेंगे। आप अपने पैर के हिसाब से इंची टेप से नाप लें और इस हिसाब से आप इसकी लेंथ बढ़ा लें। ये देखिए, यहाँ तक आ गए हैं, बस लास्ट होने वाला है इस तरह से। देखिए, 2 2 4 5, तो आप ये वाले फंदे सीधे ही बुनेंगे इस तरह से। सीधी तरफ हैं तो सीधा बुनेंगे और जब उल्टी तरफ से बुनेंगे तो 5 फंदों को सीधा ही बुनेंगे। ये आ गए। देखिए, अब आपने फिर से यहाँ से इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 2 3 4 और ये 5 और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी देखिए 2 लाइनें आ गई है ना, एक और ये 2। तो अब आपने इसकी लेंथ बढ़ाना है, तो मैं ये बढ़ाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे का सोल तैयार कर लिया है और देखिए मैंने साइड में देखिए सीधी सिलाई से बॉर्डर डाला है। और देखिए, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि फ्रेंड्स मैंने 16 लाइनें बुनी हैं। और अगर आप सिलाइयाँ गिनेंगी तो 16 दूनी 32 सिलाइयाँ बुन ली हैं। तो इस तरह से पीछे का सोल देखिए कितना प्यारा सा तैयार हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके अंदर कितने फंदे यानी 52 यानी कि 52 फंदे हैं ये मेरे टोटल। तो अब आपने देखिए साइडों के फंदों को 22 फंदों को अलग बुनना है। किस तरह से, तो देखिए ये तो पहले आपके 5 फंदे सीधे हैं तो इन्हें सीधा ही बुनिए। तो ये 2 3 4, 4 के बाद देखिए ये 5 और अभी हम सीधी ही तरफ हैं तो ये भी फंदे से बुनेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद ये 16 17
18, यहाँ से 18, 19, 20, 21, 22। तो फ्रेंड्स देखिए ये 22 फंदे मैंने अलग कर लिए, इधर से भी 22 फंदे अलग करने। दो, दो चार, दो छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब जो ये बीच के फंदे हैं ना फ्रेंड्स, आपके ये सारे फंदे आपने घटाने हैं। तो देखिए यहाँ निशान लगा लीजिए कि ये 22 अलग हैं, 22 अलग हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इन फंदों को घटाना है, तो आप पहले इन दो फंदों को इस तरह से बुन लीजिए। फिर आपने यहाँ से जो घटाया फंदा से उतारिए, बाकी का सारा जैसा दिख रहा है यानी उल्टी तरफ है, तो सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने बुनना है। यहाँ से अभी उल्टे बुन रहे हैं, और ये जो हमारे लास्ट के 5 फंदे हैं बॉर्डर के, इन्हें हमने सीधा बुनना है धागा पीछे करके। 2, 2, 4, 5। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला फंदा 5। इस तरह से बुन देंगे। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए ये सीधी तरफ है, तो इन सब फंदों को सीधा बुनिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। 22 के बाद आपने इन दो फंदों को इस तरह से देखिए, दो फंदों को इस तरह से बुन दीजिए। देखिए इस तरह से आपने इधर के फंदों को बुनते जाना है। फिर आपने इधर से इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं बीच के 8 फंदे घटाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने बीच के फंदे घटा लिए हैं, और अब मेरे दोनों सिलाइयों पर देखिए 22-22 फंदे हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इन दो फंदों को एक साथ बुनिए और इन्हें उतारिए। फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए, इसको इधर से इन दोनों को घटाना है। इन दो फंदों को एक साथ बुनिए और इसके ऊपर से इसको उतार दीजिए इस तरह से। फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए, इन्हें उतारिए और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। ये देखिए यहाँ से। फिर आपने इसके ऊपर से इसको गिरा देना है। फिर इन दो फंदों को एक साथ बुनिए और इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए ये बंद हो रहा है, तो मैं सारे फंदे बंद कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जूते को कंप्लीट कर लिया, और देखिए कितना प्यारा सा इसका डिज़ाइन आया है और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए और कितना सिंपल है इसे बनाना। फ्रेंड्स देखिए ये इसका सोल है, और ये देखिए साइडों से इस तरह आया है, और ये देखिए हमने बस यहीं तक ही सिलाई करी थी, तो यहीं तक है। और बनने के बाद देखिए कितना प्यारा सा लुक आया और कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।